ગરગંટી તો માઇક્રોફાઇન। નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। દેશના અનેક રાજ્યોમાં એનઆઈએ ટીમે દરોડા પાડ્યા છે। 10 રાજ્યોમાં એનઆઈએ અને ઈડીની કાર્યવાહી થઈ રહી છે। 200થી વધુ અધિકારીઓની ટીમ દરોડાની કાર્યવાહીમાં લાગી છે। 100થી વધુની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પીએફઆઈ અને તેની સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। ટેરર ફંડિંગ મામલે પીએફઆઈના સ્થળો પર દરોડા કરવામાં આવી રહ્યા છે। તો દેશના અનેક રાજ્યોમાં એનઆઈએની ટીમ દરોડા કરી રહી છે। 10 જેટલા રાજ્યોમાં એનઆઈએ અને ઈડીની ટીમ કાર્યવાહી કરી રહી છે। આ દરોડાની કાર્યવાહીમાં 200થી પણ વધુ અધિકારીઓની ટીમ જોડાઈ છે। તો દેશના અનેક રાજ્યોમાં એનઆઈએના દરોડા થતા લોકો રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે। પીએફઆઈ અને તેની સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડી 100થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે। હાલ આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ સહિત 10 રાજ્યોમાં અનેક સ્થળો પર દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। આ દરોડાના વિરોધમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે। સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અનેક સ્થળે મામલો ગરમાયો છે। વધુ माहिती साथे संवाददाता संजय तिवारी जोड़ाया है। संजय, पीएफआई और उसके साथ जो कई लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ फिलहाल दरोड़ा पाड़े जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है। इस वक्त क्या ताजा अपडेट है आपके पास? पंकज, दरअसल पीएफआई जो है वो बहुत दिन से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रडार पे था, क्योंकि जो बाहर से फंड्स जो आ रहे हैं वो काफी संदिग्ध हैं, और खास करके जो मिडिल एशिया कंट्रीज से जो फंड्स आ रहे थे उसको लेकर ये निशाने पर था। और इसीलिए ईडी और एनआईए ने एक संयुक्त कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर पूरे देश में छापेमारी हुई है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान लगभग सभी जगह एनआईए की टीम जो है जहां जहां उन्होंने टारगेट किया हुआ था वहां पहुंच गई, और इसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा बिहार, कई राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। और उसके जो पीएफआई के अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, इन दोनों के दफ्तर और उनके जो संबंधित उनसे जो उनके नेता और कार्यकर्ता हैं उनके प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई है ईडी और एनआईए की, और कई जगह से संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में घटकेसर इलाका है, उप्पल इलाका है, और इसके अलावा जो पुराना शहर है वहां पर कई जगह एनआईए की टीम पहुंची है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, विजयवाड़ा है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। नेल्लोर में वहां पर लोकल लोगों का विरोध सामने एनआईए को झेलना पड़ा है, क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है वो बाहर निकल आए और उसके बाद एनआईए के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन सुबह 6:30-7 बजे तक नेल्लोर में माफ कीजिएगा, कर्नूल में जो है वो एनआईए ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, और वो जो संदिग्ध व्यक्ति है उनको उनके घर से काफी मात्रा में जो है वो मटेरियल जो था वो उसको बरामद किया गया है। तो इस तरह से जगह जगह कार्रवाई चल रही है। हैदराबाद में भी कार्रवाई जारी है, कर्नाटक में भी कई जगह से लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो पूरे देश में ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन एक साथ ईडी और एनआईए ने मिलकर चलाया है 100 से ज्यादा ठिकानों पर, और करीबन 105 लोग अभी तक, जहां तक हमारी जानकारी है, वो उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, और जो मटेरियल उनके पास से बरामद किया गया है उस मटेरियल को अब पड़ताल की जाएगी। और काफी ये इसका टेरर लिंक क्या हो सकता है, ये फंडिंग क्यों आ रही थी, ये किसके पास आ रही थी, और उसका जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था वो कैसे इस्तेमाल करना था, उनके क्या मंसूबे थे, ये सारी चीजें रिवील होंगी, और इसके बाद एक बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। जी संजय, एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी मिली थी, और उसके आधार पर ये बड़ी छापेमारी हो रही है। क्या इस छापेमारी में अब तक कोई कुछ ऐसा अपडेट मिल पाया है जिसमें टेरर फंडिंग या ट्रेनिंग कैंप पर कुछ बड़ी खबर आई हो? दरअसल ये जो पैसा जो बाहर से विदेशों से जो पैसा जो है पीएफआई के खाते में और अनअकाउंटेड ऐसे ईडी ने जब पड़ताल की तो उसमें पाया गया कि जिन अकाउंट्स में पैसा आया वो जो अकाउंट होल्डर हैं वो फेक हैं, फर्जी हैं। तो इसका मतलब है कि वो पैसा जो है वो गलत ढंग से गलत आदमी के पास आ रहा था और उसका इस्तेमाल भी किसी गलत इरादे से किया जा सकता था। यही सबसे बड़ी मुख्य वजह है, क्योंकि पीएफआई लगातार कुछ इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर जो है वो निशाने पर रही है।
तो वो क्या उस पैसे के इस्तेमाल से किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी जानी थी और उस ट्रेनिंग से क्या देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी किसी तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जाना था, यही सबसे बड़े सवाल थे जिनको लेकर पूरी ये कार्रवाई हुई है। ईडी चूंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ईडी भी इस ऑपरेशन में शामिल है, एनआईए और ईडी ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है और इसके बाद जिन ठिकानों से जो मटेरियल बरामद होगा उनको कोरिलेट किया जाएगा और उसके बाद एक कंप्लीट पिक्चर खड़ी होगी कि आखिर इनका इरादा कितना बड़ा था और कितना भयानक था और किस तरह से क्या करना चाहते थे। तो अभी पूरा जो है ये इन्वेस्टिगेशन के में जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। कई जगह पे मुकम्मल पूरी हो गई है और कई जगह अभी भी इस समय वो मटेरियल को खंगाला जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में, जैसे मैंने बताया, लिया है। गिरफ्तारी अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसमें अरेस्ट कितने हैं, लेकिन हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर पाया गया कि ये इनकी गतिविधि संदिग्ध है तो उनको एनआईए बाकायदा हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दाखिल करेगी। तो ये बड़ी कार्रवाई जाहिर तौर पे हुई है। इससे पहले इतने जॉइंट ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पे पीएफआई के खिलाफ अब तक नहीं हुआ है। जी संजय, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सहित 10 જેટલા રાજ્યોમાં આ દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। અમદાવાદમાં 22,000 કરોડ